हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का यह 18 क्लास है। ठीक है, कौन सा क्लास है? तो 18 क्लास है, जिसमें हम महत्वपूर्ण जो 20 क्वेश्चन रहते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा से क्या होगा, फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा क्या है, किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं, तो आगे भी आएगा। ठीक है, तो चलो, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक सीमा है उसके बारे में बताया है। तो देखो, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक सीमा, ऑप्शन ये वाला सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश है, पूर्व दिशा में उड़ीसा है, और दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश है, और पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ लगा है? तो हमारा ये आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के जो सुकमा जिला है वो क्या है, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सीमा आंध्र प्रदेश, जबकि सबसे लंबी सीमा कौन सी है? तो उड़ीसा से लगा हुआ है। ठीक, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। ठीक, चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण की लंबाई किलोमीटर है। तो कितनी किलोमीटर है? तो 700 से 800 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। कहीं पर 192, कहीं पर 194 भी दिया रहता है। ठीक है, तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, सही आंसर होगा एग्जैक्ट में। ठीक, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। चलिए, और क्षेत्रफल के हिसाब से देखो, इसमें 10वां लिखा है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर, ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को, कब? 2019 को भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, उसका पुनर्गठन किया गया और दो केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख। तो ये जो क्रम है, राज्यों के क्रम 10वां था, क्या हो गया, एक कम और नीचे हो गया। मतलब छत्तीसगढ़ अब क्या है, देश का सबसे 9वां बड़ा राज्य है। ठीक है, कितना बड़ा राज्य है? तो 9वां सबसे बड़ा राज्य है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी देशांतर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन है? तो हमारा देखो, 80 डिग्री 15 मिनट का है जो पूर्वी देशांतर है। ये सबके क्या है, पश्चिमी देशांतर है। ठीक, तो याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये जो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये कौन से जिले से है? तो ये देखो, जसपुर जिला से लगा हुआ है। ठीक है, राज्य का सबसे पूर्वी छोर है जसपुर जिला। ठीक, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमाएं महाराष्ट्र से लगी है? तो छत्तीसगढ़ की कितने जिलों की जो सीमा है वो महाराष्ट्र से लगी है? तो इसका देखो, ये जो ऑप्शन है ये क्या है, डी लिया गया है। इस समय 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 5। कितना है, 5। कौन कौन सा जिला है? बीजापुर है, नारायणपुर, कांकेर, मानपुर मोहला, अम्बागढ़ चौकी और राजनांदगांव। तो टोटल कितने हो गया, 5। 5 जिलों की जो सीमा है ये महाराष्ट्र से लगा है। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अभी ये है 5 वाला। ठीक है, ये जब ये 2008 में क्वेश्चन पूछा था तब उस समय 4 था, लेकिन राजनांदगांव का जिला का विभाजन करके 2022 में, कब? 2022 में मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी, ठीक है, मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी का निर्माण किया गया। इस प्रकार से क्या है, ये जो महाराष्ट्र के जो छत्तीसगढ़ के 5 जिलों का क्या है, सीमा साझा वर्तमान में करती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घिरे हुए हैं? मतलब कहने का मतलब है कि जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो भारत के कितने क्षेत्रफल को कवर करता है? तो ये 4.14%। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर दक्षिण सीमा का अक्षांश है। ठीक है, जो सबसे दूरी का है, जो
वो अक्षांश सुदूर दक्षिण मतलब जो नीचे वाला भाग। तो हमारा 17 डिग्री 40 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, ये छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे दक्षिणी सीमा है। कौन से जिले में है ये? सुकमा जिला और कोंटा तहसील में। चलो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, तो 435 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण का पूछेंगे तो हमारा है 700 से, ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर, ठीक, इम्पोर्टेंट है। 700 किलोमीटर से कितना, 800 किलोमीटर तक है उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो 435। चलो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से घिरा है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा था तो ये जो जितने ऑप्शन दिए हैं वर्तमान में तो ये है, ठीक है, बलरामपुर की जो सीमा है, इतने जो जिला है, ठीक है, उसमें से घिरा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार और डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है, ठीक है, वो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो बलरामपुर है और सुकमा, दो जिला है छत्तीसगढ़ के, वो तीन तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। तो बलरामपुर किससे किससे सीमा साझा करती है? तो एमपी से करती है, ठीक है, बलरामपुर किससे करती है? एमपी से करती है, यूपी से के साथ करती है, और झारखंड से, मतलब इन तीनों राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। और सुकमा कौन कौन से के साथ सीमा साझा करती है? तो एपी मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना इतने के साथ सीधा साझा करती है। तो अब देखो इसमें बलरामपुर ही दिया है तो बलरामपुर के लिए है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के दो जिला है, सुकमा है और बलरामपुर, सर्वाधिक तीन राज्यों के साथ अपना क्या है, सीमा साझा करती है। तो इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है? तो इनमें से कौन सा जिला है जो उत्तर भाग में नहीं है? तो देखो ये नारायणपुर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी है, मतलब बस्तर संभाग का जिला है। तो इतना क्या है, देखो जो नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? तो छत्तीसगढ़ के किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है? तो उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक, उत्तर पूर्व दिशा में कौन सी राज्य का सीमा लगती है? तो झारखंड का सीमा लगती है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? मतलब मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? तो दक्षिण पूर्व दिशा। देखो मान के चलो ये मध्य प्रदेश है ना, तो यहाँ पर हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट मैप नहीं है, ये क्या है, एमपी है, और ये हमारा क्या है, सीजी है, ठीक, सीजी। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का, देखो ये है, ये दक्षिण, इसको दक्षिण मान सकते हो, इसको उत्तर, इसको मान सकते हो पश्चिम, और इसको मान सकते हो पूर्व। तो ये देखो दक्षिण और पूर्व दिशा में है छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये वाला हिस्सा, तो इसको दक्षिण पूर्व दिशा बोलते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन एक राज्य छत्तीसगढ़ से संलग्न नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा राज्य है जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगा हुआ है। तो बिहार राज्य की जो सीमा है छत्तीसगढ़ से नहीं लगा है, बाकी उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश का सीमा छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? तो किस जिले से बनती है? तो सुकमा जिले से बनती है, ठीक। बलरामपुर छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी, जबकि जो सुकमा है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला है। राज्य का सबसे पश्चिमी छोर बीजापुर में है, बीजापुर मतलब सबसे पश्चिम की ओर है, और जसपुर सबसे किसमें, पूर्व की ओर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। मैं छत्तीसगढ़ का स्थिति एवं विस्तार वाला आपको क्या है डिटेल से पढ़ाया था, तो उसमें आपको अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सीमा उड़ीसा के साथ है, ठीक। चलिए
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? तो देखो, छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ लगी है? तो आंध्र प्रदेश के साथ लगी है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के संलग्न जिले हैं। तो महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ के कितने जिले लगा हुआ है? तो आपको देखो, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा कोंडागांव देखो नहीं लगा है, अगर आप ऑप्शन काटना सीखे होंगे तो। और ये जो है कोंटा, तो कोंटा क्या है? ये भी सुकमा में है, उस महाराष्ट्र के साथ नहीं करता है, तो ये भी इसमें का आप देखेंगे तो ये सुकमा है। ठीक है, तो आपको अगर आपको ऑप्शन काटना पता चल जाएगा तो आपका आंसर ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का कटान बिंदु है? तो देखो, इसमें दिया है बी। अब इसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि व्यापम और पीएससी अलग अलग तरीका से इसका आंसर ले रहे हैं। कई बार सूरजपुर लेते हैं, कई बार कोरिया लेते हैं, लेकिन आपका वास्तविक में जो सही चीज़ है, ठीक है, तो वास्तविक में जो सही चीज़ है, ये जो कोरिया जिला है ना, कोरिया जिला में है बालम की पहाड़ी। बालम की पहाड़ी है। बालम की जो पहाड़ी है, यहाँ जो कर्क रेखा है, ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री। ठीक, और ये क्या है? IST। IST मतलब 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री जो देशांतर है, ये दोनों, ये जो कोरिया जिले के ये जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु, ये क्या है? कोरिया जिले में है। कोरिया जिले में है, और ये कहाँ है? बालम की पहाड़ी। ठीक है, वहाँ पर एक दूसरे को काटता है, लेकिन क्या है, सूरजपुर कहीं पर ले रहा है, कहीं पर कुछ भी ले लेता है। व्यापम का बड़ा दिक्कत है। रियल स्थिति ये है, आप इसको क्या है वो करोगे ना, क्या बोलना चाहिए, दावापत्ती करोगे तो आपको ये इसको ही मानना पड़ेगा उसको, तो आप कोरिया को लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगिन सेल पाई जाती है? यहाँ पर शेष लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, सेल है, सेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बघेलखंड के पठार। देखो, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, तो इसका जो है कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, MCB, बलरामपुर का कुछ हिस्से, ठीक है, इतना जो चीज़ है वो क्या है? बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। और इसी पठार का है जो पूर्वी भाग है। कौन से भाग? पूर्वी भाग हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो उसको हम पूर्वी बघेलखंड के पठार बोलते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना युगिन सेल से बना है, और वहाँ पर क्या है? कोयला की भरपूर मात्रा है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो विश्रामपुर हो गया, चिरमिरी, ये सब क्या है? कोयला का भरपूर भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आपको समझना है। चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।